कभी मनुष्य जंगलों में जंगली जानवरों के बीच रहता था। फिर उसने अपने लिए सुरक्षित घर बनाए, खेती के साधन जुटाए, आने जाने के लिए रास्ते बनाए। यह सिलसिला आज तक चला आ रहा है। आज भी जहाँ कहीं आने जाने के साधन नहीं है, वहाँ के लोग कोई उपाय खोजते हैं। कहीं कहीं ऐसे काम कोई अकेला भी कर दिखाता है। दशरथ मांझी के घर और खेत के बीच एक पहाड़ रास्ता रोके खड़ा था। दशरथ की पत्नी ने एक दिन बातों बातों में कहा, काश यह पहाड़ ना होता तो कितना आराम हो जाता। दशरथ ने गांव वालों को समझाया कि हम चाहें तो इसके बीच से रास्ता निकाल सकते हैं। उन्हें यह असंभव लगा। तब दशरथ अकेले ही जुट गए और तय कर लिया कि इस असंभव काम को संभव करके ही दम लेंगे। बिहार की राजधानी पटना में एक विशाल जलसे का आयोजन था। हर क्षेत्र की नामी ग्रामी हस्तियां पधार रही थी। गांधी मैदान में विशाल पंडाल लगा था। फूलों से बदनबार सजाए गए थे। दशरथ मांझी को आदरपूर्वक गांव से गाड़ी में बिठाकर लाया गया था। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया था। मुख्यमंत्री लगातार उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे। दशरथ मांझी संकोच से गड़े जा रहे थे। उन्हें बार बार गया जिले का अपना गांव आंखों के सामने नाचता नजर आ रहा था। दलित समुदाय की एक छोटी सी बस्ती, गांव के बगल में सदियों से खड़ा विशालकाय पहाड़, पहाड़ के दूसरी ओर गांव के खेत, ऊंचे लंबे पर्वत की परिक्रमा किए बगैर गांव से खेत तक पहुंच पाना नामुमकिन था। होश संभालने के बाद से बालक दशरथ ने गांव में सिर्फ अभाव, बेबसी और भूखमरी ही देखी थी। कक्कड़हारा सीखने के बाद वह सीधे खेती के काम में जोत दिए गए थे। शादी हुई तो पत्नी भी उनका सहयोग करने लगी। सुबह हुई नहीं कि दशरथ हल बैल के साथ पहाड़ की परिक्रमा करते हुए खेत के लिए रवाना हो जाते। पत्नी भोजन तैयार कर पानी की बाल्टी और खाने की पोटली के साथ घंटों चलकर पसीने से लथपथ खेत में पहुंच जाती। एक दिन पत्नी ने कहा था, काश गांव और खेत के बीच इस पहाड़ को काटकर एक राह बन पाती, फिर तो घंटों की राह मिनटों में तय हो जाती। दशरथ ने पत्नी की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, एक दिन मैं यह राह बनाकर ही दम लूंगा। मगर कैसे भला? पत्नी ने अचरज से सवाल किया था। आगे आगे देखिए होता है क्या, दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा था। शाम को दशरथ ने गांव के हर एक घर में जाकर पूरे गांव की बैठक बुलाई थी। बैठक में पत्नी की व्यथा सुनाते हुए पूरे गांव वालों से एकजुट होकर श्रमदान करने तथा पहाड़ काटकर सड़क बनाने का आह्वान किया था। उन्हें सबसे यही सुनने को मिला था, ऐसा आज तक कभी हुआ है जो होगा? सरकार तो कई बार कोशिश करके थक गई। यदि मुमकिन होता तो सड़क नहीं बन गई होती। बेकार सबका समय और श्रम बर्बाद मत करो और जिस तरह से चल रहा है चलने दो। हम सभी लोग इसके आदी हो चुके हैं। दशरथ ने जवाब दिया था, सड़क तो बनकर रहेगी और मैं अकेला ही बनाकर दम लूंगा। दशरथ शाम को खेत से लौटने के बाद जलपान करते ही गैंती, कुताल और टोकरी लेकर पहाड़ पर जाने लगे। घंटों अकेले ही चट्टान काटने लगे। गांव वाले जमकर उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। कुछ लोग उनके पागलपन को कोसते तो कुछ उनकी निर्थक कोशिश को। दशरथ ने किसी बात की तनिक भी परवाह नहीं की। उन पर तो एक ही जुनून सवार थी कि वह पहाड़ का हौसला पस्त करके ही दम लेंगे। पारिवारिक परेशानियों और शारीरिक अस्वस्थता के दिनों में भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। देखते ही देखते दिन महीनों में और महीनों सालों में और साल दशक में बदल गए। तकरीबन 2 दशक तक वह दिन भी आखिरी आ ही पहुंचा जब दशरथ मांझी ने पहाड़ के बीच से सड़क बनाकर अभूतपूर्व इतिहास रच दिया, वह भी अकेले दम पर। उस गांव की ही नहीं, आसपास के तमाम गांवों शहरों की भीड़ उस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। मीडिया के जरिए यह खबर जंगल की आंख सी फैलती पसरती चली गई थी। फिर तो पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारी, मंत्री आदि भी ताम झाम के साथ आ धमके थे। सबके जुबान पर दशरथ मांझी का ही नाम था। उसी दशरथ मांझी का जिसको कभी पागल, मूर्ख कहकर
सबने खूब खिल्ली उड़ाई थी। जिसने इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में जवानी से अधेड़ अवस्था तक की अपनी 20 साल की उम्र खपा दी थी, आज उन्हीं दशरथ मांझी का सम्मान हो रहा था। मुख्यमंत्री ने उन्हें पहाड़ पुरुष का खिताब देते हुए पदक, प्रशस्ति पत्र और नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया था। उनके हौसले, दृढ़ निश्चय और अडिग इच्छा शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। समारोह से वापस लौटते हुए दशरथ मांझी को ऐसा लग रहा था कि जैसे गांव का पहाड़ उनके हौसले के सम्मुख शीश झुकाते हुए सैल्यूट कर रहा हो। लेखक भगवती प्रसाद द्विवेदी। लेखक इस प्रेरक जीवनी के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि मनुष्य एक बार कुछ करने का दृढ़ निश्चय कर ले और उसकी इच्छा शक्ति अडिग हो तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वह मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि वे कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। धन्यवाद।